गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस पे फोकस करते हैं। देखिए, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं गाइस, तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरी माँ चाय बनाती है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। माई मदर मेक्स टी। अगर आप पॉजिटिव में अगर ऐसे गलती से बोल दे कि माई मदर इज़ मेक टी, कुछ ऐसा कर दे, तो ऑफकोर्स गलत होने वाला है। तो पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक है डू और दूसरा है डज। अब इसका आपको ख्याल रखना है कैसे। देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसके बगल में जब आप नॉट लगाएंगे तभी नेगेटिव बनेगा, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। डज, इसके बगल में आप नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा प्लूरल, तो इनके साथ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सब्जेक्ट, आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डू के बगल में नॉट लगाएंगे। इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये छोटा होकर हो जाएगा डोंट। तो आजकल लोग डोंट ज़्यादा बोलते हैं, तो आप डोंट का इस्तेमाल करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा बोलना है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई एम नॉट टॉक टू देम, मालूम मैं देम कहता हूँ, या मैं बोलूँ कि आई डोंट टॉक टू देम, दोनों में से चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे? नीचे वाले को चुनेंगे। सर आई डोंट टॉक टू देम। आई डोंट। तो अगर हमारा जुबान फिसल गया और हमने गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो ये सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो अगर एम भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एम के बाद भी नॉट आता है। इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ के बाद भी नॉट आता है। आर भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी नॉट आता है। और उसी तरीके से हमारा डू भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी नॉट आता है। डज भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद भी नॉट आता है। बट हमें ये चुनना होगा कि सेंटेंस 12 टेंसेज में से किस टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं किसी को ऐसे ब्लेम कर रहा हूँ, यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते यार। अब मैं क्या यू आर नॉट बोलूँ क्योंकि यहाँ तुम लगा हुआ है, ऐसा बोलूँ यू आर नॉट लव मी, यार यू आर नॉट लव मी, चलेगा? यू आर नॉट लव मी नहीं चलेगा। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें देखना है कि नॉट हमारा सही है, नॉट तो अपनी जगह सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। क्या हमने हेल्पिंग वर्ब सही चुना है? हेल्पिंग वर्ब हमने सही नहीं चुना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सही चुनना होगा। तो कैसे चुनेंगे भाई? यू, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है, डू के बगल में नॉट है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डोंट। तो यू डोंट लव मी। तो सही हेल्पिंग वर्ब चुनना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली, अगर हमारा सब्जेक्ट लेट्स से कोई थर्ड
पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है किसी का नाम हो सकता है, आप उसे एक प्रोनाउन दे सकते हो, ही शी इट, आप उसे दिस दैट से कह सकते हो, यू नो दिस बॉय दैट बॉय, और बहुत सारे तरीके हैं। आप उसे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स कह के यहाँ पे आप कोई नाउन लगा सकते हो, इट इज़ ही, बहुत सारे तरीके। तो इनमें से अगर कुछ आ जाए तो सब्जेक्ट, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब फिट बैठता है डज। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो नॉट यहाँ पे आएगा। यहाँ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डज और नॉट को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना हो, छोटा करना हो, तो क्या हो जाएगा, ये डजंट हो जाएगा। अब अगर मुझे बोलना है कि मेरा बेटा खेलता नहीं है, तो माई सन, अब मैं क्या बोलूँ, माई सन इज नॉट प्ले, करेक्ट है? गलत हो जाएगा क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब गलत चुन लिया। तो सही क्या होना चाहिए, माई सन डज हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यहाँ डज नॉट बोलो, शॉर्ट में इसको डजंट कह सकते हैं, डजंट प्ले। ऑडियो ऑफ कीजिए। अब है कि अब आपका चैलेंज है, आप मुझे बताना सही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब ये चैलेंज है, चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स। ऑडियो ऑफ कीजिए फिलहाल। अब है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डोंट कम टू माई हाउस, सही या गलत बताइए, सही या गलत? गलत है। गलत है सर, गलत है सर। एक मिनट भाई साहब, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सीमा एक, हाँ जी। तो ये गलत क्यों है, कहाँ से गलत है? सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक सिंगुलर पर्सन। तो यानी कि हमने गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इजंट इट? यस सर। तो ये रॉन्ग हो गया। तो गलती नॉट की है कि गलती डू की है? डू की सर। हाँ जी, क्योंकि नॉट तो बेचारा कॉमन है, नॉट तो सब में आता है। तो गलती डू की है, तो क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डजंट कम टू माई हाउस। अब कोई सोचे कि यार यहाँ तो फ्रेंड्स लिखा है तो बहुत ज़्यादा है, तो इस ट्रैप में तो नहीं फंसोगे ना आप लोग, क्योंकि जी नहीं। बात किसकी हो रही है, वन की हो रही है। वन हमारा सिंगुलर है, वन के लिए डजंट आया है, फ्रेंड्स के लिए नहीं आया है। बात हम फ्रेंड्स की नहीं कर रहे, दोस्तों में से एक की कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। अगर ऐसा बोलना है कि दिस गर्ल, और यहाँ ऑप्शन आ जाए डोंट या डजंट, तो क्या होना चाहिए, डजंट। तो हमें डजंट का इस्तेमाल करें, दिस गर्ल डजंट गो टू मार्केट। चलिए और देखिए, माई सन्स डजंट और डोंट प्ले क्रिकेट, क्या होगा? डोंट। क्यों भाई, बेटे के साथ तो डजंट आता है, कैसे कैसे लगा कि डोंट होगा? सन्स है, इसमें सन्स है, हाँ जी, बेटे हैं सर। जी बेटे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है। तो अब इसी बात पे बताइए कि माई पेरेंट्स डजंट या डोंट डजंट सर। गो टू पार्क, बताइए आंसर क्या होगा? डजंट। सर डोंट। तो आपस में देखिए मतभेद है, आप ही सारे लोगों में मतभेद है। क्या लगता है? डोंट होगा डजंट। सर। एक को डजंट लगा, एक को डोंट लगा, बाकी फीमेल्स लोग भी आएंगे सामने, क्या लगता है? डोंट है सर, डोंट। डोंट है। डोंट आएगा सर।
तो देखिए पेरेंट्स में डोंट आएगा। क्यों? क्योंकि माता और पिता दो लोग हैं। ठीक है। अच्छा और देखिए जैसे कि एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर माता पिता तो कुल मिला के एक ही होते हैं ना सर? देखिए ये जो पेरेंट्स है ना, पहले ऑडियो ऑफ कीजिए। आई थिंक सीमा का ऑडियो खराब है। सुरेंद्र आपका ऑडियो खराब है, सुरेंद्र बंद कीजिए। पेरेंट्स जब वर्ड आता है तो इसके अंदर दो लोगों को दिखाया जाता है। कभी आपने सुना है सिंगल पेरेंट? ऐसा भी सुना होगा। माता पिता में से अगर एक गुजर जाए तो एक सिंगल पेरेंट हो जाएगा। तो पेरेंट्स जब तक रहेंगे दो लोग होंगे, अगर पेरेंट हो जाए तो फिर ऑफकोर्स वन है। तो पेरेंट्स को प्लूरल माना जाएगा, यही सच्चाई है। तो आज से पेरेंट्स डजंट मत बोलिएगा, ठीक है? पेरेंट्स डोंट। ये समझ गया? अब बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि दैट कपल डोंट या डजंट कम टू माई हाउस, क्या लगता है? सर डोंट होगा। हम्म? डोंट होगा। डोंट। बाकी लोग और भी लोग बताइए भाई। देखिए यही अंग्रेजी का खेल है कि एक जैसा सब कुछ नहीं होता है। कपल को क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है। जबकि कपल में दो लोग हैं, यस सर। जैसे पेरेंट्स में दो लोग हैं, वो यहाँ खेल अलग है। ये कपल है, इसमें भी दो लोग हैं, लेकिन ग्रामर कहता है ये सिंगुलर है। तो आपको रटना भी पड़ सकता है। जैसे कि PUT क्या होता है? पुट। तो क्या BUT बुट होता है? नहीं सर। BUT बट होता है। तो ये भी मानना पड़ेगा। कोई नहीं, दिमाग में रखना जरूरी है। तो कभी भी अगर कपल के अंदर दो लोग हैं बट उसको हम एक कहते हैं, हो सकता है दो बॉडी एक जान हो, कौन जाने। चलिए जी। तो अच्छा चलिए, पीपल में क्या लगाएंगे? पीपल डोंट या डजंट? डोंट सर। पीपल डोंट। डोंट। तो आंसर होगा डोंट होगा, पीपल डोंट। अच्छा, पीपल को पीपल्स करूं कि खाली पीपल छोड़ूं? ओनली पीपल। पीपल। हाँ जी, पीपल्स अगर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा बता दूं कि अगर बहुत सारे कंट्रीज के लोग एक साथ दिखे तब पीपल्स कह सकते हैं। ओके। मतलब अभी आप अपने खिड़की से बाहर झांको तो इसी देश के लोग दिखेंगे ना आपको, तो वो पीपल है, वो पीपल है। जैसे आप बोलो कि यार कुछ लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, तो आपको बोलना है कि सम पीपल डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू। अगर आपने गलती से बोल दिया कि सम पीपल्स कर दिया, मान लो सम पीपल्स डोंट टॉक टू, गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया क्योंकि आपने पीपल्स कह दिया, तो ये ऐसा आपने गलत लगा दिया। लेकिन अगर बहुत सारे देश की, कोई अमेरिकन हो, कोई चाइनीज़ हो, कोई जापानीज़ हो, तो आप पीपल्स लगा सकते हो। तो वो मौका आपको कम मिलेगा, इसलिए आपको पीपल्स नहीं बोलना है। ये भी हो गया। सर हम कंट्री इसमें ऐसे बना सकते हैं, देयर आर मैनी पीपल्स इन द कंट्री। नहीं बोल सकते ना। आपके एक देश में आप ही के देशवासी हैं तो पीपल्स मत बोलो, देयर आर मेनी पीपल इन द कंट्री बोलो। लेकिन कभी दिखाई दे कहीं पर कि यार यहाँ पर ना अलग अलग देश से बहुत सारे लोग हैं,
तो आप ये जब दिखा दोगे ना अलग अलग देश, तो पीपल्स कह सकते हो, दे आर मेनी पीपल्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जैसे Okay. फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज सर। हाँ, दे आर मेनी पीपल्स, फिर आपको साबित करना होगा, पीपल्स बोलोगे तो अलग अलग देश दिखाना होगा, तो फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, तब जाके करेक्ट हो जाएगा। बट वो मौका तो कम मिलेगा ना, आम जिंदगी में तो आपको पीपल्स का मौका नहीं मिलने वाला ना, जी सर। तो आम जिंदगी में आपको पीपल ही बोलना है, याद रखना। उसी प्रकार से वर्ड आता है कि चिल्ड्रन होता है या चिल्ड्रेंस होता है। चिल्ड्रेन सर। सर चिल्ड्रन होता है। हम्म, सर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन। पक्का ना? यस सर। ओके, तो अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरे बच्चे, तो माई चिल्ड्रन, तो माई चिल्ड्रन डजंट या डोंट? डोंट। Don't. पक्का ना? यस सर। Yes, sir. क्यों भाई, डजंट क्यों नहीं? नहीं सर, वही तो मोना, कम ऑन। नहीं सर, डजंट आएगा क्योंकि माई इज अ प्लूरल ना, वही तो, माई इज अ सिंगुलर सर, इसलिए डजंट आएगा। हाँ, और ये मोना कह रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये मोना ने कहा कि माई इज ए सिंगुलर और माई के बगल में चिल्ड्रन आया है तो डजंट आएगा। कितने लोग मोना से सहमत हैं? Sir, don't आया। सर चिल्ड्रेन प्लूरल है सर, वो डोंट आएगा। लेकिन मोना कह रही है कि माई Don't सिंगुलर आएगा। है, आप उनको गलत Don't कैसे आएगा। साबित कर सकते हैं? सर हम लोग चिल्ड्रेन पे देखेंगे, माई पे नहीं। Don't आएगा sir। फीमेल्स में कोई बता सकता है? फीमेल्स में सामने आइए, डजंट या डोंट? Sir, don't do. डोंट आएगा। चलिए गए, तो ये इनका गलत है, मैं साबित करता हूँ ऐसा क्यों है और इनका ब्रेन वॉश भी कर देता हूँ। यही फ़ायदा होता है बेसिक क्लास लेने का, गलत फहमियाँ दूर सर हो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। जाती। कोई बात नहीं, आइए अब ऑडियो ऑफ कीजिएगा। देखिए ऑडियो बंद कीजिए, अभी भी बंद है आपका, पूरा बंद है, आराम से सुनिए। अशोक बाबा बंद करो भाई। देखिए, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स का कोई लेना देना नहीं है सिंगुलर और प्लूरल से। पहला पॉइंट, तो माई और योर देखकर आप फैसला करोगे? कर सकते हो? जो कोई लेना देना ही नहीं है तो फैसला नहीं कर सकते। पॉइंट पे ध्यान देते रहिएगा, ये आपका है फर्स्ट पॉइंट। तो ये साबित हो गया कि नहीं भाई, माई देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिंगुलर है प्लूरल। अब है कि कैसे लगाएंगे भाई? अब देखो, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स के बगल में अगर सिंगुलर नाउन होगा तब इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर माई है और माई के बगल में मैं अगर कहता हूँ फ्रेंड, तो फ्रेंड, मैंने सिर्फ फ्रेंड बोला है, फ्रेंड्स नहीं बोला है, तो फ्रेंड मेरा भी सिंगुलर है ना। तो फिर ये पूरा का पूरा जो माई फ्रेंड है, इसको मैं क्या कहूँगा? सिंगुलर है। तो क्या माई देखकर मैं सिंगुलर सोच रहा हूँ कि इसके बगल में फ्रेंड देखकर सिंगुलर सोच रहा हूँ? क्या देखकर? Friend. है ना, फ्रेंड देखकर। फ्रेंड देखकर। Friend। क्योंकि माई को तो कोई लेना देना नहीं, माई तो कहता है कि मैं, मेरे बगल में किसी को खड़ा कर दो यार, मैं तो बस स्टॉप हूँ, एक बंदा आओ, चार बंदे आओ मेरे बगल में किसी को खड़ा कर दो। अच्छा, और देखो, अगर मैं कहता हूँ योर और योर के बगल में मैं कहता हूँ सिस्टर, तो फिर मोना कहेंगे अच्छा योर है, ये तो प्लूरल होगा। अरे योर प्लूरल थोड़ी है, योर के बगल में हम देखना है ये क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल है? तो ये अभी भी सिंगुलर है। तो अगर मैं कहता हूँ योर सिस्टर, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर। अगर मैं कहता हूँ
देयर। अब मोना कहेंगे अरे देयर ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ये तो प्लूरल है। जी नहीं, ये कोई प्लूरल नहीं है। देयर की कोई औकात नहीं कि प्लूरल हो जाए। देयर के बगल में नाउन आएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, बगल में नाउन चाहिए। अगर मैं कहता हूँ देयर सन, अब बताओ मोना, प्लूरल या सिंगुलर? अब बताओ, देयर तो पूरा प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, बगल में सन है। अब तो सर सिमिलर। हाँ जी, क्योंकि हमें इस देयर से लेना देना नहीं है, सन को देखना है। सन तो एक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? देयर सन। क्या हो गया? सिंगुलर। उसी तरीके से आवर लिखा है, तो ये जो ओ यू आर आर है, ये भी तो प्लूरल, इंसान प्लूरल समझता है। लेकिन यहाँ पर हमें आर को देखकर नहीं सोचना। अगर मैं कहता हूँ हम दो लोग, हम पति पत्नी, हमने कहा यार हमारी बेटी, अब बेटी एक ही है, तो अब बताओ सिंगुलर की प्लूरल? सर सिमिलर, आवर डॉटर इज होगा। आए है, यस। तो क्या होगा? आर डॉटर को हम सिंगुलर मानेंगे। चलिए, अब है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर साबित हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए, तब इसे प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लो भाई। अब यही माई है जिसको मोना सिंगुलर कह रही थी। अब माई के बगल में सन्स आ जाए तो सर प्लूरल हो गया। तो अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया है ना, प्लूरल हो गया। तो क्या हमने माई को देखकर बोला कि अरे माई तू तो सिंगुलर था, तू कब से दगाबाज हो गया? है ना, ऐसा तो नहीं है ना। माई को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? माई के बाजू में राइट हैंड साइड, इसको देखेंगे, सन्स को सर। जी। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ हिज, और हिज के बगल में बोल दूं कि हिज, और यहाँ बोल दूं गर्ल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्लूरल में दिखा दिया, तो अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? सर प्लूरल हो गया, है ना, प्लूरल हो गया जी। तो अब फिर से आते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि माई चिल्ड्रन, तो अब यहाँ पर मैं डजंट लगाऊं प्लूरल हो गया ये भी। या डोंट लगाऊं? क्या लगाऊं? सर चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो डोंट या डजंट एक चुनिए। सर डोंट। हाँ जी, तो आंसर में आएगा डोंट। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई ऐसा बोल दे कि माई चिल्ड्रंस, किसी किसी के मुंह से निकल जाता है कि माई चिल्ड्रंस, रॉन्ग वर्ड, डोंट गो टू पार्क, तो यहाँ पर गलती क्या हुई कि जो चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रंस जो बोल दिया ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब है कि एक जगह चिल्ड्रंस होता भी है। कैसे होता है कि अगर मैं बोल दूं बच्चों का, तो पहले बच्चे की इंग्लिश हो गई चिल्ड्रन, ऊपर से एपोस्ट्रोफी एस लगाया और यहाँ ऐसे देख रहे हो, चिल्ड्रंस। अब ये करेक्ट कैसे? बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों की माँ पार्क नहीं जाती, तो सर चिल्ड्रंस मदर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ चिल्ड्रंस मदर, अब पर बताओ। सर ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि माँ तो एक है ना। तो ये गलत होगा कि सही होगा गाइस? बच्चों की माँ सही है सर। चिल्ड्रंस मदर सही होगा सर, क्योंकि माँ बच्चों की माँ हो गई ना सर, सही होगा। मोना क्या है कि अपने आप को ही फिर से समझा लेती है मोना। नहीं सर, चिल्ड्रंस मदर सही होगा। ओके, कौन सी राशि आप? मेष राशि है मोना? कौन सी राशि है? सर मित्तल है, सर मित्तल है। नहीं, राशि कौन सा आपका? राशि का मतलब है सर राशि हमारी, मेरी है सिंह। सिंह राशि है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? सो 21 जुलाई। 21, यानी कि 2 + 1 3, यानी कि गुरु, यानी कि आप टीचिंग कर सकती हैं। बहुत जल्द आप एक अच्छी टीचर बनेंगे। सर व्हाट अबाउट 9 नंबर? बताओ। सर आप मतलब एस्ट्रोलॉजर, आर यू एस्ट्रोलॉजर सर?
एक्चुअली अब खुशबू एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उसने सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी उन्होंने किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। कोई नहीं, कभी इस पे ओके बात सर, बात अगर इफ यू, क्योंकि मुझे फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजर, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ पूछना है। कोई इस पे बात करेंगे, तो इस पे बात करेंगे। चलिए, बट आप टीचर बन सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ 20 क्या बताया था, 21 ना? 21 जुलाई सर। हाँ, तो देखिए ये 2 और ये +1 मिलाकर कितना बना, 3। तो जिनका यस सर। 3 बनता है, मतलब वो गुरु वाले फील्ड में जा सकते हैं। गुरु का मतलब कि जो शिक्षा देंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छा प्रवचन देंगे, उसमें आप जा सकती है, तो आप बनोगे सर जरूर। मैंने एक्चुअली बीएड की हुई है। यस, तो आपका वो डन है, होगा जरूर। सर बीएड भी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है। एक्चुअली बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ स्कूल। कोई नहीं, चलिए। हाँ, तो चिल्ड्रंस मदर, तो ये करेक्ट है। अब इसमें मैं डोंट लगाऊं कि डजंट लगाऊं, आप बताओ। सर डजंट। अगर मैं बोलता हूँ Doesn't sir, doesn't. कि भाई बच्चों की माँ चाय नहीं पीती है, सर चिल्ड्रंस मदर डजंट टेक टी, सर डजंट आएगा। पक्का? यस सर। तो क्या मैं बच्चों को देखकर सोच रहा हूँ कि मदर को देखकर सोच रहा हूँ? मदर को देख Mother. ओके, तो यहाँ डजेंट आएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि माई, ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ पेरेंट्स, और अगर माई पेरेंट्स है, मेरे माता पिता, लेकिन मुझे बोलना है कि मेरे माता पिता के दोस्त, एक ही दोस्त है, माता पिता का कोई एक दोस्त है, मेरे माता पिता का दोस्त, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरे माता पिता का अरे, माई पेरेंट्स फ्रेंड। चलो अगर मैं ऐसे करता हूँ, माई पेरेंट्स फ्रेंड, सही है या गलत है? सर सही है। सर एपोस्ट्रोफी लगाना। क्विक सर डिसीजन। पेरेंट पे एपिस्ट्रोफ आ जाएगा। Sir, the सर friend पेरेंट of पे my एपिस्ट्रोफ आ parent. जाएगा। ओके। मोना क्विक डिसीजन लेती है, तुरंत डिसीजन लेती है। सर पेरेंट पे एपिस्ट्रोफ आ जाएगा सर। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूँ कि माई पेरेंट्स फ्रेंड, सही है? ठीक है। नहीं सर, गलत है सर, गलत है, ये भी गलत. सर गलत हो जाएगा। My parents friend. ऑफ वाला, तो ऑफ वाला सही है, जो ऑफ कह रहे हैं उनका सही, बट बिना ऑफ के भी तो बन सकता है ना, ये बिना ऑफ के भी तो बन सकता है। ऑफ वाले का मैं मान लेता हूँ कि द फ्रेंड ऑफ माई पेरेंट्स, ये तो करेक्ट है ही, इसको तो मैं गलत नहीं कह सकता, ये तो करेक्ट। लेकिन एपोस्ट्रॉफी वाले में कुछ सुधार हो सकता है, तो आंसर है कि हो सकता है। कैसे होगा? माई पेरेंट, जब लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाओ, एस छोड़ दो। कैसे बोलोगे? माई पेरेंट्स फ्रेंड। अब सही हो गया ना? ऐसे बोलोगे। क्या हुआ बताओ, क्या जादू हुआ, क्यों ऐसा हुआ? जादू का ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा बस सर। हाँ, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा जो एस लगा रहे थे, ये नहीं ने लगाए, बच न गया। जी सर। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में एस है। अगर कोई प्लूरल आपको मिल जाए, मैं आपको थोड़ा कॉमन सेंस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है बॉय, अब मैं कहता हूँ कि चलो यार इसका हम ऐसा बनाते हैं कि एक लड़का है, उसका भाई, लड़के का भाई, तो आप बॉय का क्या करते हो? बॉयज़ कर दोगे ना, ऐसे कर दोगे, बॉय में एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे करोगे ना, बॉयज़। ये सर नो, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर ऑलरेडी बॉयज़ आ जाए, अब इसमें एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाओगे? इसमें तो ऑलरेडी एस है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर एक कॉमा लगाना है बस। अब ये सही हो जाएगा। Like, sir, like boys school. तो अगर आप बॉयज़ के बगल में बोलोगे कि यार मैं तो बॉयज़ है और एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये नियम है। तो जैसे सर बॉयज हॉस्टल, जिससे सर बॉयज हॉस्टल लिखते हैं, फिर इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये डबल एस नहीं चलेगा। अगर ऑलरेडी वो प्लूरल है तो सिर्फ ऊपर एक कॉमा लगा दो। ये अब देखिए। सर अगर बॉयज हॉस्टल लिखा हुआ है हाँ, और अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते तो फिर वो भी क्या गलत है? नहीं गलत नहीं है। जैसे कहने का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि
लेट्स से कि वॉशिंग मशीन, तो दो चीज़ों को मिलाकर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी ने बोला बॉयज़ हॉस्टल और उसने कुछ नहीं लगाया, तो कई बार ये कॉमन सेंस होता है ना कि लड़कों का हॉस्टल, मतलब एक नाम दे दिया जाता है, तो ऐसा भी चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बोलोगे महिलाओं का कॉलेज, तो कैसे करोगे? क्या करना पड़ेगा? महिलाओं का कॉलेज में लेडीज। महिलाओं का कॉलेज कैसे करोगे? वहाँ पर वुमेन्स कॉलेज। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर एक औरत है तो उसको वुमेन कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो उसको विमेन कहते हैं, और यहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, वुमेन्स कॉलेज, ऐसे करना पड़ेगा, महिलाओं का कॉलेज। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में, यस सर। बॉयज़ हॉस्टल में अगर ऐसा कोई लिखता है तो हो सकता है अंडरस्टूड हो, लेकिन अगर उसको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा तो सिर्फ ऊपर इतना ही कर पाएगा, एस नहीं लगा पाएगा, ये भी गारंटी है, याद रखना। सिर्फ एक दोनों ऊपर, सही है ना सर? सर वाई के बाद एपिस्ट्रॉफी आ जाएगा इसमें। नहीं 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 नहीं, वाई के बाद नहीं आएगा। ऐसे लड़के मुझे बहुत सारा दिखाना है, कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि चिंटू का भाई, तो मैं चिंटू के अंदर क्या लगाता हूँ, ऐसे लगाऊंगा ना, एपोस्ट्रॉफी एस, ऊपर ऊपर जो कॉमा है उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, और ये एस, ये दो चीज़ है, एक कॉमा और एस दोनों। आप लोगों को लगता है कि एस मैंडेटरी है, लेकिन कब मैंडेटरी नहीं है देख लो। तो मैंने बोला चिंटू का भाई, तो मैं क्या बोलूँगा, चिंटूज ब्रदर। अब अगर मैंने बोला कि लड़के की बाइक और एक लड़का है, मैं कह रहा हूँ लड़के की बाइक और मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक ही लड़का है, वन बॉय है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ना, द बॉयज बाइक, ये सर नो, यहाँ तक Yes, तो मानते sir. हो ना, लड़का एक है। लेकिन अगर लड़के yes, ज़्यादा sir. हो जाए, मैं बोलूँ कि लड़कों का बाइक, लड़कों के बाइक्स, लड़के भी ज़्यादा है बाइक्स भी ज़्यादा है, तो जब एक लड़के को बॉय कहते तो ज़्यादा लड़कों को बॉयज़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। यस तो सर। जब इसको हम लड़कों को बॉयज़ कहेंगे तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस अगर मैं ऐसे लगा दूं, लड़कों का बॉयजेज बाइक्स, तो यहाँ पर ऐतराज है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि अगर बॉयज़ है, पहले से बॉयज़ है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस में से एस हटा दो, खाली एपोस्ट्रॉफी लगा दो बस, बॉयज बाइक्स, अब करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीका है समझने का। अब आइए ऑडियो ऑफ कीजिए। ऑडियो, मोना का ऑडियो खराब, मोना बंद करो। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि वही मैं कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स, अब मेरे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनका दोस्त है, मेरे पेरेंट्स का दोस्त एक ही है, तो जब मैं बोलूँगा माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में तो ऑलरेडी एस लगा है, तो अब मैं एपोस्ट्रॉफी एस में से क्या पूरा ऐसे लगाऊं, ये सही होगा? नो सर। है ना, तो समझ गया ना, गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा, माई पेरेंट्स तो है ही, खाली ऊपर ही कॉमा लगाओ, माई पेरेंट्स फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पर डोंट लगाऊं या डजंट लगाऊं? सर डजंट। डजंट आएगा सर। अब जस्टिफाई करो इसको, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पेरेंट्स तो ज्यादा हैं भाई, अब फ्रेंड सिंगुलर है। सर सर पेरेंट्स उनका दोस्त है। सिंगल्स में लेते हैं इसको, क्योंकि सर जिसकी सर दोस्त तो एक ही है ना। लेकिन उधर वो कह रही कि पेरेंट्स को सिंगल में ले, तो पेरेंट्स मान करके बोल रही हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके बगल वाले को देखना है। तो मैं यहाँ फिर से बता दूँ, ओ माय गॉड, क्या क्या लिखना पड़ेगा। खैर यहाँ डजंट आएगा, लेकिन कोई गलत फहमी में जी रहा है कि पेरेंट्स को देखकर डजंट लग रहा है, तो मैं यहाँ बता दूँ। देखो गाइस, ये है आपका नाउन। नाउन में अगर कहीं एपोस्ट्रॉफी लगा हो, एपोस्ट्रॉफी लगा हो, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हो, कुछ भी हो, एपोस्ट्रॉफी खाली कॉमा हो, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हो, तो इसके बगल में, इसके यहाँ राइट हैंड साइड में अगर कोई सिंगुलर नाउन है, मान लो कोई सिंगुलर नाउन है,
तो फिर ये पूरा सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अच्छा, अगर प्लूरल नाउन है, नाउन है, तब प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। ध्यान दो, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस से पहले सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखकर डोंट, डजंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कहने का मतलब है, अगर मैं कहता हूँ माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स सिंगुलर या प्लूरल? पहले इनकी हकीकत बताओ, सिंगुलर या प्लूरल? क्या होता है? मेरे माता पिता? जी नहीं सर प्लूरल, प्लूरल होते हैं। पेरेंट्स, ये रट लो कहीं पर, पेरेंट्स प्लूरल होते हैं, कपल सिंगुलर होता है। लॉजिक इसके अंदर कुछ भी नहीं, दोनों में दो लोग हैं, बट आपको रटना पड़ेगा। कपल शब्द को सिंगुलर माना गया है, पेरेंट्स शब्द को प्लूरल माना गया है। पीपल को ऐसे रटना पड़ेगा, पीपल को क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। पुलिस, पुलिस शब्द को क्या माना गया है? प्लूरल। पुलिस नहीं आती है तो पुलिस डोंट की पुलिस डजंट। आप लोगों को डजंट अच्छा लग रहा होगा, प्लूरल माना गया है। ग्रामर अगर पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो, लेकिन पुलिस ऑफिसर हो, एक हो तो सिंगुलर है। तो अब पेरेंट्स प्लूरल है, कपल सिंगुलर है, इसमें रटना पड़ेगा। तो अब बताओ कि मेरे पेरेंट्स बाजार नहीं जाते हैं, पहले इसकी इंग्लिश बताइए कैसे होगा? माई पेरेंट्स डोंट गो टू मार्केट। तो माई पेरेंट्स, चूंकि मेरे माता पिता प्लूरल है तो डोंट या डजंट? डोंट। डोंट, डोंट आएगा, डोंट, डोंट माई गो टू पेरेंट्स मार्केट। डोंट गो टू मार्केट। तो ये साबित हो गया कि माता पिता भाई प्लूरल है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि माई पेरेंट्स फ्रेंड, मेरे माता पिता का दोस्त जो कि एक ही दोस्त है, अब मैं डोंट लगाऊं कि डजंट लगाऊं? डजंट, डजंट। बचत हो जाएगा। तो अब मैं पेरेंट्स को देखूं कि बगल में दोस्त को देखूं? किसको देखूं? दोस्त को देखो। और ऐसा क्यों हो रहा है? इस एपोस्ट्रॉफी की वजह से हो रहा है। एपोस्ट्रॉफी की वजह से हो रहा है कि एपोस्ट्रॉफी के बाद में इस तरफ सिंगुलर तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, ऐसे समझा करो। तो माय पेरेंट्स फ्रेंड बाजार नहीं जाता है, डजंट गो टू मार्केट। और अगर मैं तो सर ऑलवेज वी यूज एपोस्ट्रोफी भी सीधा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट? हाँ, सिंगुलर प्लूरल के साथ हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन उसके बगल वाले को देखेंगे। जैसे सुनो, अभी देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, सर एक मिनट, बोलिए बोलिए। माय पेरेंट्स फ्रेंड, ये सेंटेंस में अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया इसके बाद तो नहीं चलेगा क्या? वो गलत माय हो जाएगा, पेरेंट्स फ्रेंड ग्रामेटिकली गलत हो नहीं जाएगा। चलेगा। बोलने में तो चलेगा, बोलने में तो कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है लिखने में एक कॉमा लगाना पड़ेगा, लिखने में बस एक ऊपर कॉमा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा और ब्रेन वॉश करता हूँ, सुनो बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ कि मिस्टर शर्मा, ये एक है, मिस्टर शर्मा का दोस्त, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मिस्टर शर्माज फ्रेंड, यही होगी ना? तो मिस्टर शर्माज फ्रेंड डोंट या डजंट? डोंट या डजंट? डजंट है। यानी कि हम मिस्टर शर्मा भी अकेले हैं, फ्रेंड भी अकेला है, तो हम शर्मा को देख रहे हैं कि फ्रेंड को देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? सर फ्रेंड को। फ्रेंड को देख रहे हैं। तो आंसर हमारा आया डजंट। आंसर आया डजंट। अब वही मिस्टर शर्मा है, मैंने कहा मिस्टर शर्माज, और यहाँ फ्रेंड्स कर दो। अब सर डोंट, डोंट आया। तो अब डोंट गो टू मार्केट, ये करेक्ट है। यानी कि यहां पर सिंगुलर है प्लूरल है, वो देखूं कि उसके राइट हैंड साइड में सिंगुलर प्लूरल को देखूं? किसको देखूं? सर राइट हैंड साइड, है ना? तो ये दिमाग में बैठाना है आपको, ठीक है? तो बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि द स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं कहता हूं विद्यार्थियों का क्लासरूम, द स्टूडेंट्स, अब मैं सिर्फ ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा रहा हूं, द स्टूडेंट्स
क्लासरूम, डोंट या डजंट? सर डजंट। don't. जैसे मैं कहता हूँ Don't. डोंट, एक तरफ मैं कहता हूँ डोंट, एक तरफ कहता हूँ डजंट लुक गुड। ये मेरा सेंटेंस। अब बताओ, डोंट या डजंट? डजंट। Doesn't. अभी तो डोंट कहा था। नो सर डजंट, आई सी डजंट। हाँ, ठीक है, बाकी लोग जिन दो लोगों ने डोंट कहा था, तो किसको देखना है? स्टूडेंट्स को देखूं, क्लासरूम को देखूं, किसको देखूं? तो सर क्लासरूम क्लासरूम को। ये Classroom. ठीक है। Hmm. तो क्या होना चाहिए? डजंट। ओके, अब बताइए कि लेट्स से मेरे कुछ नेबर्स है, बहुत सारे पड़ोसी, और मेरे बहुत सारे पड़ोसियों का एक एक दोस्त है, एक ही दोस्त है। तो बहुत सारे पड़ोसी, मैं उनको नेबर्स कहूँगा। नेबर्स, एक मिनट, नेबर्स। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे नेबर्स का दोस्त, तो नेबर्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो मैं ऊपर क्या लगाऊंगा? एक एपोस्ट्रोफी। Apostrophe. माय नेबर्स, दोस्त एक ही है सबका, तो माय नेबर्स फ्रेंड, डोंट या डजंट? Doesn't. सर डजंट। है ना? तो अगर ऑप्शन हो Doesn't. तो डजंट। माय नेबर्स फ्रेंड डजंट गो टू मार्केट। करेक्ट। तो ये पता चल गया कि सर हम नेबर, सर नेबर इज अ प्लूरल, तो इसको हम आर के बाद एपिस्ट्रोफी नहीं लगा सकते ना? आर के बाद नहीं, आर के बाद नहीं, नहीं एस लगा के, हाँ सकते ना हाँ एपिस्ट्रोफी, हाँ। अगर हम आर के बाद लगाएंगे तो नेबर इकलौता माना जाएगा। होता माना जाएगा। हाँ। यस सर। ये चलिए, तो यहाँ तक समझ गए? गुड। अब देखिए, अब है आपका नेगेटिव हो चुका है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज। अब ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बंद कीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स डू डज एक सिचुएशन में पॉजिटिव सेंटेंस में भी आते हैं। एक सिचुएशन कैसे? अगर मैं कहता हूं कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसकी इंग्लिश सबको पता है ना, आई लव यू। कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है? कुछ नहीं लगा ना? कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो, दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख कुछ रहा? नहीं। अगर मैं कहता यार वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है, शी लव्स मी, करेक्ट है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस पर जोर देकर बोले, तब डू डज लगेगा। कैसे? मैं तुमसे प्यार करता तो हूं यार, प्यार करता तो हूं। अब मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं। एक लड़की कह रही तुम मुझसे प्यार नहीं करते, डोंट यू लव मी? ऐसे करता तो हूं, अब क्या जान लोगी? करता तो हूं। अब मैं क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट। अब बीच में मुझे हेल्पिंग वर्ब डू को फिट करना है यहां पर। बाकी क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा था वैसा कर दो। डू किस किस के साथ लगेगा आपको ऑलरेडी पता है। डू किस किस के साथ लगता है? सब्जेक्ट क्या I, होना we, you, चाहिए? they. आई, वी, यू, दे, प्लूरल। Then plural. अच्छा, अगर ये थर्ड पर्सन हो जाए तो फिर आपका रूल होना चाहिए सब्जेक्ट सर डज लगेगा। डज, और डज के बाद वर्ब क्या सर लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ऑब्जेक्ट। और वर्ब के एस। सर फर्स्ट फॉर्म, यस सर। हाँ, और उसमें एस और ईएस भी तो है। सर नहीं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसी यस नहीं लगता ना सर। ये तो ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है। अब सर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी यस ऑलरेडी डू और डज में नहीं लगता। वो ना, सर मतलब डू और डज का यूज करते हैं तब नहीं लगता। ठीक है, चलो। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा
अब करके दिखते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, तब इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? आई डू लव यू। ये डू हमने क्यों लगाया, किन हालातों में लगाया, समझ में आ रही बात? एम्फेसिस करने के लिए। एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। करता तो हूँ यार। कोई बोले यार तुम बाजार वाजार जाते नहीं हो, मुझे पता। अरे जाता तो हूँ भाई, जाता हूँ, एकदम जोर दे रहा है। मैं बाजार जाता तो हूँ, आई डू गो टू मार्केट, आई डू गो टू मार्केट। तो ये अभी हर रोज नहीं बोला जाता, अचानक कभी आप गुस्से में हो, कभी आपको बहुत जोर देना है, या प्यार से बात कर रहे हो लेकिन आपको अपनी बात पे जोर दे के कहना है कि हाँ हाँ, अरे मैं पढ़ता तो हूँ भाई, पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। उसी तरीके से वो यहाँ आती तो है, आती तो है, यानी कि पक्का आती है यार, 100% आती है। तो शी डज कम हियर, ठीक है ना? ऐसे फिर कम से नहीं कह सकते, शी डज कम हियर। सर सर कभी कभी डू एज ए मेन वर्ब एक्ट करता है, तो फिर यहाँ समझ कैसे आएगा कि वो एम्फेसाइज कर रहा है या फिर मेन वर्ब शो कर रहा है? अगर मेन वर्ब होता तो अलग से फिर कम नहीं आता ना, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो समझ में तो आ ही जाएगा। ओके। इसीलिए जैसे यार वो तुमसे प्यार करती तो है, अब बताओ वो तुमसे प्यार करती तो है, कैसे होगा? शी डज लव यू। लव यू। फिर लव होगा, फिर लव्स नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे बोल दोगे कि शी डज लव्स यू, तो फिर गलत है। Wrong. सर वो काम करता तो है। हाँ, तो आप ये भाई साहब सोच रहे हैं कि मैं डू को फिर से ले आऊं? भाई साहब ही डज वर्क हो गया, ही डज वर्क। दिमाग लगा रहे थे आप अपना, है ही डज डू। यस सर। कि डज डू मतलब करना है, सर जी को इधर उधर चकराते हैं। ही डज वर्क, वर्क मतलब काम करना। अब देखो, अब उनके पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब की कहानी तो खत्म हो गई नेगेटिव में। अब क्या है कि डू एक वर्ब भी होता है। डू क्या होता है? एक वर्ब भी होता है। डू का मतलब होता है करना। जैसे मैं इस काम को रोज करता हूं, रोज करता हूं। तो आई, अब मेरा जो वर्ब है वो खुद ही करना है, और करने की इंग्लिश भी डू होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू। अब मैं कोई वर्क नहीं बोलूंगा, सीधा डू मतलब करना। आई डू इस काम को, डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क डेली। तो अब देखो तो सब्जेक्ट वर्ब देखो, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो हुआ ना, मैं करता Yes. हूं, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ऐसे, यानी कि जब मेन वर्ब आएगा तो कोई और वर्ब नहीं आएगा, डू ही आ गया ना, डू मतलब ही करना है। जैसे मान यस लो कि सोनिया इस काम को नहीं करती, ठीक है? तो पहले तो सोनिया, और यहाँ डजंट इज नहीं मैडम, इज के चक्कर में कहा यस जाती है? सर, करती है सर, मैंने सोचा नहीं, करती है, ठीक है सर। क्विक डिसीजन मत लीजिए, सोचिए। तो सोनिया डजंट, अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब खुद ही करना है, तो डू होगा कि नहीं होगा? सोनिया डजंट डू दिस वर्क, यस और नो, खुद बताइए। यस सर। तो कोई अगर बोले कि आइला ये क्या हो गया, डजंट के बगल में डू, तो बता देना ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। डू मतलब करना भी होता है। अब बताओ, मैं इस काम को नहीं करता हूँ, आई डोंट डू डू दिस वर्क। This work. देखो, डोंट भी आ रहा है, डू भी आ रहा है। अगर मैं इसको और संधि विच्छेद कर दूं तो आई डू नॉट डू दिस डू दिस वर्क, वर्क। देखो। तो यहां पर जो डू है, दो बार डू लगा, तो ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू क्या है? वर्ब है हमारी। Main मेन verb. वर्ब है, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, अब हमारा नेगेटिव खत्म हो गया। जाते जाते एक देखते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये आप सबके लिए चैलेंज है कि तुम दोनों में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। बनाइए।
One of you both doesn't love me. Sir, both of you don't love me. सोचते रहिए, अब इतने सारे बच्चे हैं, एक दो से क्या होगा। सबको अपना स्टेटमेंट देना है, बोलिए। Sir, both of you doesn't love me. सही कह रही है क्या? ये कह रही है बोथ ऑफ यू डजंट लव मी, सही है क्या? Both of you don't love me आएगा। don't होगा सर, don't होगा। You both of don't love me. तो मतलब इनका तो गलत हो गया है। Neither of them loves me. अब don't आएगा। अब अगर बोथ ऑफ यू डोंट लव मी तो Sir, one of सर none of you आएगा क्या? तो बोथ के हिसाब से डोंट मतलब प्लूरल है, डोंट सही है, बट ग्रामेटिकली गलत हो गया ये, ग्रामेटिकली sir, one of the two Neither of of you. them सर none of you is love me. उसी पर आते हैं, उसी पर आते हैं। तो इस आप इसका ख्याल रखिएगा। इस कैसे ख्याल रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका दिल माने ना माने, यही सच्चाई है। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों के लिए बोथ आता है। जैसे तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो, बोथ ऑफ यू लव मी। अच्छा, लव मी कि लव्स मी? Love me. क्योंकि बोथ दो है, इनको Sir, प्लूरल लव मी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब स्पेशल नोट ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में दोनों के लिए नीदर का इस्तेमाल करते हैं, नीदर का यूज करते हैं, बोथ नहीं लगाते हैं। बहुत आप लोग तो नीदर नॉर वाले सुने हो ना, नीदर नॉर वाला, ये वो नीदर नॉर नहीं है। Yes, sir. नीदर का यूज करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, अब प्रॉब्लम है कि नीदर को सिंगुलर मानते हैं। अब देखो, ये 2 पॉइंट याद रखना। तो अब है कि तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हो, नेगेटिव है, बोथ हो नहीं सकता, नीदर होगा। तो जहाँ बोथ ऑफ यू होता था वहाँ क्या करना पड़ेगा, नीदर ऑफ यू। अब नीदर ऑफ यू, अब इनको हम नेगेटिव मानते हैं। अब बताओ क्या करें, डोंट लगाएं, डजंट लगाएं, कुछ ना लगाएं, क्या करें? Doesn't. Doesn't sir. और कोई? Doesn't. Doesn't. अब देखो, जैसे इन्होंने कहा कि नीदर ऑफ यू डजंट लव मी, अभी भी सेंटेंस आपका गलत है। कोई बता सकता है सर क्यों मेरी गलत? ध्यान से तो कुछ भी नहीं आएगा। यस। नीदर ऑफ यू लव मी आएगा सर। तो मैं एक और पॉइंट कह दूं कि नीदर अपने आप में क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है सर। इसलिए इसमें डजंट नहीं आएगा। तो भाई खुद ही नेगेटिव है तो क्या आएगा, नीदर ऑफ यू लव मी। और चूंकि सिंगुलर माना जाता है तो लव्स मी, नीदर ऑफ यू लव्स मी। फिर लव भी नहीं, क्योंकि नीदर, हमें अब नीदर को देखना है, ये यू को नहीं देखना है। जैसे वन ऑफ यू होता है ना, वन को सिंगुलर मानते थे, याद करो। Yes, sir. ओके ओके। जब मैं वन ऑफ कहता था तो हम यहाँ पर क्या कहते थे, वन वन ऑफ ऑफ। फ्रेंड। तो हम वन को सिंगुलर मान के चलते थे। तो ग्रामर कहता है कि यहाँ पर बात दो लोगों की हो रही है, बट नीदर एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को सिंगुलर ही ट्रीट करवाएगा। अब आपको मानना पड़ेगा, अब नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। तो अब है, मालूम, मैं कहता हूँ कि उन दोनों में से कोई भी मेरे घर नहीं आता है, तो नीदर ऑफ देम। अब नीदर ऑफ देम में डोंट, डजंट या कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो एस लगाओ कि ना कुछ भी लगाओ? नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो कम्स बोलूं कि कम बोलूं? Comes. तो कम्स। तो नीदर ऑफ देम कम्स टू माई होम या हाउस।
अब देख रहे हो कितना खतरनाक है मोना जी। ए मोना, कितना खतरनाक है। यस सर, यस सर। तो ये है बातें। कोई नहीं, अब आइए नन पे आते हैं। नन ऑफ। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर नीदर इज अ सिंगुलर ना, तो हम मतलब इसलिए हमने कम्स लगाया यहाँ पे हाँ हाँ नीदर को देखकर ही। हाँ, नीदर, एक तो नीदर की कहानी कि नीदर आएगा दो लोगों के लिए, लेकिन नीदर को हाँ। सिंगुलर ही ग्रामर ने ट्रीट किया है, इसको सिंगुलर ही मानना है। ओके। जैसे कैसे कपल में दो है और सिंगुलर मानते थे, यस तो सर। ऐसे रटना पड़ेगा। कुछ अंग्रेजी में रट्टाफिकेशन भी है, कुछ कर नहीं सकते इसको। सर जैसे बी यू टी बटर पी यू टी पुट। हाँ वही है। अच्छा, नन ऑफ के साथ क्या खेल है। नीदर कितने लोगों के लिए था, याद करो, नीदर कितने लोगों के लिए था। सर दो लोगों के लिए। नन जो है, दो लोगों। हाँ, अब नन की स्टोरी है कि नन का यूज 3, मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। अच्छा, नन भी अपने आप में नेगेटिव है, तो क्या डोंट डजंट लगाओगे। नहीं, नन के साथ भी, नहीं लगेगा सर। डोंट या डजंट नहीं नहीं लगेगा। नहीं लगता है। अब है कि नन को सिंगुलर माने कि प्लूरल, तो इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। ग्रामर कहता है कि नन को सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। ग्रामर ने फुल आज़ादी आपको दी है, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। हमारे ऊपर, हमें जो अच्छा लगे। जब इतना हो गया है तो मैं बोलूँ कि उन तीनों में से, अब दोनों नहीं है, उन तीनों में से, या बहुत सारे 3 हो 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना साबित कर रहा हूँ कि ये नीदर नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं या 4 हैं, उन चारों में से, या बहुत सारे हैं, मैं सीधा बोलूँ उनमें से, कोई गिनती नहीं है, उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। 2 से ज़्यादा है तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, नन में जाएंगे, कि नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। अब दोनों चलेगा, लव्स भी कह सकते हैं और लव Love भी कह सकते हैं। हम, हमारे ऊपर, हमारे को जो बोलना है बोलेंगे, फुल अलाउड है, कहीं कोई काट नहीं सकता है। नन ऑफ देम लव मी या नन ऑफ देम लव्स मी, ये है। तो बताइए, बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलूँ यार उनमें से कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, कैसे बोलोगे। नन ऑफ देम नन ऑफ देम। प्ले भी चलेगा, प्लेस भी चलेगा, आपके ऊपर। कोई एक नहीं पकड़ सकते कि यही सही है, दोनों सही है, कोई भी बोलो। नन ऑफ देम प्लेस क्रिकेट, नन ऑफ देम प्ले क्रिकेट, ये है सच्चाई। तो हो गया यस सर। जी। यस। तो आपका नेगेटिव संपन्न हो गया। कल हम थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म, सर जैसे मेरे को मतलब ये बोलना है कि मतलब वो स्कूल ना, वह कहते हैं कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो सर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि नरेशन के रूप में कि सी सेज शी डजंट गो टू स्कूल, या पास्ट में ले जाएंगे इसको। देखो, अगर शी के साथ सेज है तो सेज के बाद टेंस नहीं बदलता है, अगर ऐसा है कि वो कहती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाना है। नहीं जाना वाना, फिर वो सेंटेंस पूरा सोचो। सेंटेंस क्या है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। सर वो कहती है मुझे स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। इसको हम चेंज करेंगे। जैसे पहले इसको हम डायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट स्पीच में ऐसा होगा। वो कहती है शी सेज, कॉमा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। पता है ना हैव टू क्यों लगा रहा हूँ मैं। यस सर। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ, इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में कहता है कि अगर यहाँ सेज है तो यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ के प्रोनाउंस बदल जाएंगे। ओके। तो शी सेज, एक हमें यह कंजंक्शन लगाना है, दैट, शी सेज दैट। अब ये जो आई है, ये आई सही मायनों में ये आई कौन है, शी ही तो है। आई को सर सी में चेंज कर देंगे ना, तो ये शी हो गया। तो शी सेज दैट शी, अब डोंट को क्या करना पड़ेगा, डजंट। डजंट हो जाएगा। शी डजंट हैव टू गो टू स्कूल।
अब जाके करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके। चलिए कल guys। क्लास में ये नरेशन पार्ट भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कराएंगे। नरेशन को स्पोकन में ज़्यादा नहीं कराया जाता है जानबूझ करके, क्योंकि लोग सर इंग्लिश, थोड़ी सी कंफ्यूजन पार्ट ज्यादा है इसमें हाँ नरेशन में। हाँ, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय लोग इनडायरेक्ट स्पीच कम बोलते हैं ना, डायरेक्ट ज़्यादा बोलते हैं। बट अगर कोई डिमांड करता है कि सर मुझे थोड़ा करा दो, एक हफ्ते करा दो, तो मैं करा देता हूँ। ओके चलिए guys, मुझे निकलना होगा, फाइल भेजता हूँ आपको। ओके।